आपको 17 महीने की जेल हुई। अरविंद केजरीवाल जी 177 दिन जेल के अंदर रहे। गजब बेइज्जती है। गलियों में जा रहा हूं, वहां लोग कह रहे हैं, बल्कि सिंपैथी रख रहे हैं लोग कि नहीं आपके साथ तो गलत। मान लें कल को आप ये चुनाव जीत भी गए, आप लोग पावर में आ भी गए, अगर बेल रिजेक्ट, आपकी बेल खत्म हो जाए, आपको दोबारा जेल हो जाए तो क्या होगा? दिल्ली की सरकार फिर जेल से चलेगी। दिल्ली की सरकार से नाराज है कि आपको झूठे मामलों में जेल में डाला। आपको अपनी सीट क्यों बदलनी पड़ गई? बीजेपी उस घर के मॉडल लिए घूम रही है, लोगों को दिखा रही है, देखो आपके सीएम ने जब आप कोरोना में आपको सांस नहीं मिल रही थी तो अपने लिए आलीशान बंगला बनवाया, शीश महल बनवाया। अय्याशी की अरविंद केजरीवाल ने ये घर बना करके 2100 रुपए आप देने जा रहे हैं अगर आप जीत गए तो। पंजाब में आपने वादा किया 3 साल हो गए, नहीं मिलता महिलाओं को पैसा, जीत जाएंगे भूल जाएंगे। अपनी पार्टी हमें 2100 रुपए देने का वादा करिए, ये 2100 रुपए आप लेके कहाँ से आ रहे हैं? जिन्हें कहा था कि वो लंदन की तरह यहाँ नदियाँ बना देंगे, तो नदियाँ तो है लेकिन कीचड़ की हैं। हेलो गाइज, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी और ब्रांड न्यू वीडियो में। तो सबसे पहले तो आप सभी को महाकुंभ की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे चैनल की वीडियो को देखने के लिए भटकना नहीं पड़े। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए देख पाए थे दिल्ली विश्व में, भारत में, माफ कीजिएगा, भ्रष्टाचार की, करप्शन की गंदगी को साफ करने के लिए, आप काम की राजनीति करने के लिए आए थे। आपको 17 महीने की जेल हुई। अरविंद केजरीवाल जी 177 दिन जेल के अंदर रहे। गजब बेइज्जती है। शराब घोटाले का मामला, अब और मामले चल रहे हैं। आपको नहीं लगता दिल्ली की जनता के मन में कुछ सवाल होंगे आपके लिए कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, ये लोग जब स्कूल बनवा रहे हैं, ये लोग जब अच्छे अस्पताल बनवा रहे हैं, ये लोग जब 24 घंटे बिजली कर रहे हैं और इतनी वेलफेयर स्कीम्स ईमानदारी से चला रहे हैं, तो इनके ऊपर जो कीचड़ उछाली जा रही है वो इनके ऊपर चिपक नहीं रही है। लोग खुद कह रहे हैं कि साहब राजनीतिक द्वेष से परेशान किया गया आपको। चल झूठा। मैं गलियों में जा रहा हूं, वहां लोग कह रहे हैं, बल्कि सिंपैथी रख रहे हैं लोग कि नहीं आपके साथ तो गलत हुआ। मैंने कहा आप उसकी चिंता मत करो, मैं आपके बच्चों को पढ़ाता रहूंगा, मैं आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनवाता रहूंगा। स्कूल का काम नहीं रुकना चाहिए। मनीष सिसोदिया जेल चला जाए, बंद करो हाथ जोड़ के। आप हों, अरविंद केजरीवाल हों, ये मामले खत्म नहीं हुए हैं। शराब घोटाले का मामला खत्म नहीं हुआ, आप लोगों को बेल मिली हुई है। और मान लें कल को आप ये चुनाव जीत भी गए, आप लोग पावर में आ भी गए, अगर बेल रिजेक्ट, आपकी बेल खत्म हो जाए, आपको दोबारा जेल हो जाए तो क्या होगा? दिल्ली की सरकार फिर जेल से चलेगी। देखिए, इनके पास में यही हथियार थे कि ये हमें ऐसे ही रास्ते चलते किसी झूठा केस में उठा लें और फिर ऐसे अपराध की धारा लगाएं जो दूर दूर तक हो ही नहीं सकता। हमारे ऊपर वो अपराध की धाराएं लगाई कि ये आतंकवादियों के ऊपर जो धाराएं लगाई जाती हैं, ड्रग सप्लाई करने वाले ड्रगिस्ट के, जो ड्रग का माफिया होता है, उनके ऊपर जो धाराएं लगाई जाती हैं, वो धाराएं लगा के भी इन्होंने देख ली। लेकिन इस देश में संविधान है, इस देश में न्याय है, संविधान और न्याय की जीत हुई और आज हम बाहर हैं। कुछ भी मनीष जी, अगर आपको सिंपैथी मिल रही है, लोग आपसे नहीं बल्कि बीजेपी से नाराज हैं, केंद्र की सरकार से नाराज हैं कि आपको झूठे मामलों में जेल में डाला, आपको अपनी सीट क्यों बदलनी पड़ गई? पूछ रहे मनीष सिसोदिया अपनी वो सीट जहां से 3 बार जीते, वो छोड़कर क्यों चले गए जंगपुरा? मैं देश में जहां भी किसी शिक्षाविद से मिलता हूं, मेरा उससे आग्रह रहता है, भाई आप पार्टी ज्वाइन कीजिए, राजनीति में आओगे तो बड़े बदलाव ला सकते हो शिक्षा में। उसी क्रम में जब मैं अवध ओझा जी से मिला तो उन्होंने मेरे सामने रखा, भाई मैं आ तो सकता हूं पर कहां से लड़ाओगे, क्या मुझे अपनी सीट से लड़ा सकते हो? पटपड़गंज से। मैं वहां रहा हूं। कोई सेंस है इस बात की? मैंने कहा ठीक है, आप वहां लड़ लीजिए, मैं तो दिल्ली का शिक्षा मंत्री रहा हूं, पूरे दिल्ली के कार्यकर्ता मुझे हर उस सीट से लड़ा देंगे जहां से मैं लड़ना चाहूंगा या जहां से पार्टी कहेगी। तो पटपड़गंज सीट से अवध ओझा जी ने लड़ने की इच्छा जाहिर की। देश के एक बड़े शिक्षाविद, पूरे देश में उनका नाम है। भाई सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया। अगर इस शर्त पे पार्टी में आ रहे हैं कि अगर मनीष सिसोदिया की पटपड़गंज सीट से मैं लड़ जाऊं तो मैं पार्टी में आ सकता हूं, मैंने कहा यह शर्त मंजूर है, आ जाइए आप। केस एक नहीं कई आपके ऊपर है। अब ये शराब घोटाले का मामला उठ गया। अरविंद केजरीवाल सीएम होते हुए जिस घर में रहते थे, बीजेपी उसको शीश महल कहती है। अब गजब का ड्रामा चल रहा है दिल्ली के अंदर। बीजेपी उस घर के मॉडल लिए घूम रही है, लोगों को दिखा रही है, देखो आपके सीएम ने जब आप कोरोना में आपको सांस नहीं मिल रही थी तो अपने लिए आलीशान बंगला बनवाया, शीश महल बनवाया। और जिस पार्टी के ऊपर आरोप है कि उसने करोड़ों रुपए खर्च दिए, वो कह रही है चलो चलो मुझे चाबी दिखाओ, मुझे घर के अंदर जाना है, कैमरा लेकर के जाना है। लेकिन ना कोई घर दिखा रहा है, घर के अंदर स्विमिंग पूल है, कौन सी सोने की टॉयलेट की सीट है, सिर्फ बातें हवा में हो रही है। देखता हूं तो कई बार दुख भी होता है और हंसी भी आती है कि देश की सत्ता में बैठी और 20-20, 25-25 साल से राज्यों की सत्ता में बैठी हुई पार्टी जो ये दावा करती है कि भाई हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं, वो दिल्ली का चुनाव इस बात पे लड़ना चाहती है कि अरविंद केजरीवाल जी का टॉयलेट कैसा है, सोने का है कि बिना सोने का है।
विश्व गुरु कहते हो यार, टॉयलेट के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हो, शर्म आनी चाहिए इनको। झूठ बोलते हैं कि स्विमिंग पूल है अरविंद केजरीवाल जी के घर में, वो मुख्यमंत्री आवास में उन्होंने वो पता नहीं क्या बोले, और मिनी बार बनवा रखी है। मैं बार गया हूं, ना मुझे स्विमिंग पूल दिखा, ना मुझे सोने के टॉयलेट उनके दिखे, शब्द हैं, ना मुझे मिनी बार दिखी, उनके मुझे तो कुछ नहीं दिखा। अरविंद केजरीवाल मीडिया वाले ढूंढ रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं। उनके शब्द हैं अय्याशी किया अरविंद केजरीवाल ने ये घर बना करके। आप लोग आज कह रहे हैं कि चलो कैमरा लेके चलो, हम अंदर दिखाते हैं। भाई केजरीवाल साहब के रहते तो वो बंगला बना ना। सीएजी की रिपोर्ट है कि 7 करोड़ 61 लाख रुपए का अर्ली एस्टिमेट था, और उसके बाद उस पर खर्च हुए 33 करोड़ 66 लाख रुपए। ये सीएजी कह रहा है, तो वो सीएजी ने जो कहा था वो एक फैक्चुअल, वो एक फैक्ट है। तो इतना रुपया तो उस पर खर्च हुआ, किसी बात पे तो हुआ। सौरभ जी भाई, अभी तो 2700 करोड़ रुपए के प्रधानमंत्री का राजमहल भी बन रहा है। ये सीएजी की रिपोर्ट तो बीजेपी के हेडक्वार्टर का कोई पेपर दिखता है, मैंने तो कोई सीएजी की रिपोर्ट देखी नहीं। आपने देखी है कोई सीएजी की रिपोर्ट? सर सब जगह बीजेपी के व्हाट्सएप को छोड़ दीजिएगा, वो फर्जी हो सकता है। सीएजी की रिपोर्ट आपने देखी है कोई? नहीं, आप कह रहे हैं वो देश का हर मीडिया इस आंकड़े को कैरी कर रहा है। 7 करोड़ लगने थे और उस पर 33 करोड़ रुपए लग गए। आप कह रहे हैं ये बिल्कुल फर्जीवाड़ा है। महिला सम्मान योजना शुरू की है, 2100 रुपए आप देने जा रहे हैं अगर आप जीत गए तो। मध्य प्रदेश में पहली बार मुझे याद है ऐसी स्कीम लॉन्च हुई थी। शिवराज सिंह सरकार ने चुनाव में जाने से पहले खाते में पैसा डाल दिया था। अभी महाराष्ट्र में जीते, वहां भी खाते में पहले पैसा गया, उसका फायदा फिर बीजेपी को उसका मिला। तो अगेन मेरा सवाल वही है, और बीजेपी यही पूछ रही है कि जैसे पंजाब में आपने वादा किया 3 साल हो गए, नहीं मिलता महिलाओं को पैसा। आज यहां भी आप ये खाम ख्याली कर रहे हैं, लोगों को भुलावे में डाल रहे हैं। जीत जाएंगे, भूल जाएंगे। आम आदमी पार्टी हमें 2100 रुपए देने का वादा करिए, ये 2100 रुपए आप लेके कहाँ से आ रहे हैं? ये तो टैक्स पेयर का पैसा है, ये तो मिडिल क्लास का पैसा है। आप ये पैसे नॉट जस्ट आप ये सिर्फ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दे रहे हैं, आप ये पैसे पूरी दिल्ली में बांट रहे हैं। तो इससे टैक्स पेयर्स का क्या बेनिफिट है? 2100 रुपए आप महिलाओं के उसके एम्पावरमेंट के लिए लेके आए हैं, लेकिन वो तो होगा नहीं। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि वो लंदन की तरह यहाँ नदियां बना देंगे, तो नदियां तो है लेकिन कीचड़ की हैं। मैं खुद गई हूँ, मुझे पता है बिल्कुल भी सफाई नहीं है। दूसरा, आप लोग कहते हैं आपने बिजली पानी फ्री दिया है, दैट इज गुड, बट उससे क्या हो रहा है कि मेरे खुद के बहुत रिलेटिव ऐसे हैं जो हमेशा 24 घंटे मोटर चला के रखते हैं या पानी ऐसे खुला छोड़ देते हैं कि भाई फ्री है। तो लोग जो हैं, इसमें अवेयरनेस नहीं है लोगों में। अभी तो आप दे रहे हैं, लेकिन ये तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। आगे जाके जब एक ऐसी स्थिति आएगी जहां आपको ये फ्री नहीं करना पड़ेगा, तब लोगों के लिए आप क्या करेंगे? ये मेरा सवाल है। मानवी, जैसा मैंने बोला अभी पिछले सवाल के जवाब में, यमुना एक ऐसा काम है जो केजरीवाल जी भी मानते हैं कि हाँ अभी अधूरा है और करना है, इस पे बहुत काम होना है, लेकिन उनके अंदर कमिटमेंट है कि इसको करना है। तो मत करो, रन लो, रन। अभी मैं इस शो में जब आ रहा था तो मेरे साथ एक घटना घटा। वो क्या था कि बस में इतनी भीड़ है, आपका फ्री जो सेवा आपने लॉन्च किया, इससे महिलाओं के कारण इतना बस में भीड़ रह रहा था कि इस कारण मेरा भाई का फोन चोरी हो गया, और इतना भीड़ था कि मैं उस चोर को पकड़ भी नहीं सका। तो वैसे स्थिति में आपने इस पर क्या काम किया? ये इतना जो क्राइम बढ़ रहा है, इस पर कोई काम नहीं हो रहा है, ऊपर से बस में इतना जो भीड़ है, तो कहीं ना कहीं आपको फ्री करने के बाद बस का जो मेंटेनेंस है या फिर उसमें जो सीट की कैपेसिटी है उसको भी मैनेज करना शायद चाहिए था। और बसें लगानी पड़ेंगी मनीष जी। दिल्ली में एक तरफ केजरीवाल जी की या कहिए आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली सरकार है जो विधायकों के जरिए चुनी जाती है, जो शिक्षा, बसें, बिजली ये सब देखती है। एक और सरकार चुनी जाती है दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर देखने के लिए, केंद्र सरकार। आज आधी सरकार दिल्ली की केंद्र सरकार चलाती है, और जिन लोगों की अभी हम बात कर रहे थे वो टॉयलेट पे चर्चा कर रहे हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर पे चर्चा ही नहीं कर रहे, वो क्राइम पे चर्चा ही नहीं कर रहे। आज बीजेपी का कोई नेता ये बताने को तैयार नहीं है कि हमारे पास जो आधी सरकार है क्राइम वाली, क्राइम लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने वाली, वो क्या करेंगे। अरे अब दिल्ली का प्रदूषण कौन ठीक करेगा मनीष जी? पहले आप कहते थे कि इसके लिए यूपी, पंजाब, हरियाणा जिम्मेदार है। अब पंजाब में आप आ गए तो आपने पंजाब माइनस कर दिया। अब आप कहते हैं केवल हरियाणा और यूपी जिम्मेदार है। जब तक हम ये मानते रहेंगे कि प्रदूषण खाली दिल्ली में हो रहा है, प्रदूषण पूरे नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है, और दिल्ली के एफर्ट्स जितने हैं वो पूरे नॉर्थ इंडिया के पॉल्यूशन को खत्म नहीं कर सकते। अब यहाँ
यहाँ तक वीडियो देख ही ली है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट में बताए कि हम अगली वीडियो किसके ऊपर लाएं, तो मैं उसके ऊपर वीडियो लेके आऊँगा। और तब तक अपना ख्याल रखिए और एक बार आपको फिर से महाकुंभ की हार्दिक शुभकामनाएं।